तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएस आमा पे। तो जैसे कि आज हम 10th क्लास के उर्दू चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। सवाल अजीम आबादी जो लिखे हुए हैं भाभी जान को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है सवाल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी सवाल अजीम आबादी कौन सा अफसाना लिखे हुए हैं इस बुक में। तो इसका हो जाएगा भाभी जान लिखे हुए। सवाल अजीम आबादी जो है भाभी जान लिखे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है अफसाना भाभी जान अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है। यानी अफसाना भाभी जान जो है वह किसका लिखा हुआ है। तो अफसाना भाभी जान है वह सवाल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सवाल अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 3 सवाल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सवाल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सवाल अजीम आबादी क्या तखल्लुस करते थे। तो सवाल अजीम आबादी जो थे वे सवाल तखल्लुस करते थे। क्या सवाल तखल्लुस करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है सवाल अजीम आबादी कब पैदा हुए। तो सवाल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है सवाल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। यानी सवाल अजीम आबादी जो थे वे कहाँ पैदा हुए थे। सवाल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। यहाँ ऑप्शन है पटना। ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा यानी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है उस वक्त सवाल अजीम आबादी की उम्र कितनी थी जब उनके वालिदा का इंतकाल हुआ। यानी जब सवाल अजीम आबादी के वालिदा का इंतकाल हुआ तब उनका उम्र 1 साल के थे। सवाल अजीम आबादी जब 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है सवाल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। आबाई वतन क्या था। यानी सवाल अजीम आबादी का आबाई वतन भदवल था। आबाई वतन कहाँ था भदवल था। क्वेश्चन नंबर 9 है भदवल किस जिला में वाक़या है। भदवल जो है उनका आबाई वतन भदवल था और वह भदवल किस जिला में वाक़या है। तो भदवल यानी सवाल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ थी पटना में। तो वह भदवल भी वाक़या था पटना में ही। क्वेश्चन नंबर 10 है सवाल अजीम आबादी ने कौन सी मुलाजमत अख्तियार की। तो सवाल अजीम आबादी जो थे वे ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत अख्तियार किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है सवाल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार उजारा किया। यानी सवाल अजीम आबादी जो थे और जिस अखबार का उसका नाम था अखबार का नाम था साथी। क्या साथी। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा मदी में कमी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सवाल अजीम आबादी के कितने कितने अफसाना मजमूए हैं। यानी सवाल अजीम आबादी के कितने अफसाना मजमूए। तो उनका अफसाना मजमूए है 3 4 चेहरा अलावा और आदमी का रूप ये 3 है। सवाल अजीम आबादी का अफसाना मजमूए 3 है। क्वेश्चन नंबर 13 है सवाल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमूए कौन सा है। यानी तो उनका पहला अफसाना मजमूआ 4 चेहरा था 4 चेहरा और दूसरा अलावा और आदमी का तो पहला हो जाएगा 4 चेहरा। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 चेहरा कब लिखी गई थी। तो जो 4 चेहरा है वह 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है सुहैल ने कौन सा नावल लिखे। तो सुहैल ने कौन सा नावल लिखे। नंबर 1 में है बेजड़ के पौधे, 2 में दरिया और सी में है आग। तो इसका हो जाएगा बेजड़ के पौधे। सवाल अजीम आबादी जो थे वे बेजड़ के पौधे लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है सवाल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे। यानी सवाल अजीम आबादी जो थे वे कितने अफसाने लिखे। तो उन्होंने अफसाना 125 लिखे थे जिसमें से भाभी जान का जिक्र इसमें किया गया है। 125 अफसाने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है सवाल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। यानी सवाल अजीम आबादी का इंतकाल तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1980 और पैदाइश हुई थी पैदाइश हुई थी 1900
11 में पैदाइश हुई थी और इंतकाल 1980 में हुई थी। इसका मतलब है 1980। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वल अजीम आबादी कौन थे? स्वल अजीम आबादी कौन थे? तो स्वल अजीम आबादी, यहाँ देखिए स्वल अजीम आबादी, स्वल अजीम आबादी कौन थे? तो स्वल अजीम आबादी एक अफसाना नगार थे। यहाँ क्या कर रहा है? स्वल अजीम आबादी में 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वल अजीम आबादी कितने अफसाने लिखे, यानी यहाँ पे पूछ रहा है अफसाना कितने लिखे थे। यहाँ अफसाना नगार होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, भाभी जान किस किस्म का नसरी नमूना है? तो भाभी जान किस किस्म का नसरी नमूना है? तो भाभी जान जो है मख्तसर अफसाना का, क्या होगा? मख्तसर अफसाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मख्तसर अफसाना किस किस्म का, किस किस्म का किस्सा है? यानी मख्तसर अफसाना जो है किस किस्म का? तो जदीद तहरीर, जदीद, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, 1 मिनट, जदीद तहरीर, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, 21 देखिए, भाभी जान का असल नाम क्या था? भाभी जान का असल नाम क्या था? तो भाभी जान उनका असल नाम था रुकैया, रुकैया। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? यानी रुकैया भाभी के इस अफसाना में रुकैया भाभी के साथ उसके देवर का भी जिक्र किया गया है, जो शादी करना चाहते थे अपने पसंद की लड़की से। उनका नाम था अख्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अख्तर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अख्तर किससे शादी करना चाहते थे? अख्तर, तो यहाँ ये अख्तर किससे शादी करना चाहते थे? तो अख्तर शमी से तो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शमी तो थी जो भाभी जान इसकी फीस अदा करती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जमीला, बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाभी जान की बेटी का नाम क्या था? तो भाभी जान की बेटी का नाम था रियाना, ऑप्शन ए। और शमी जो थी, यहाँ शमी जो थी यह थी उनकी दफ्तर, यानी इसके फीस अदा करती थी। और जमीला जो थी अख्तर इसे शादी करना चाहता था, अख्तर ये तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो स्वल अजीम आबादी की जो इब्तदाई तालीम हुई शाहपुरा भदवल में, उधर पढ़े थे शाहपुरा भदवल। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शाहपुरा भदवल। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, स्वैल किस अफसाना नगार से मुतासिर हुए? स्वैल किस अफसाना नगार से मुतासिर हुए? तो प्रेमचंद्र हुआ, श्री प्रेमचंद्र से। क्वेश्चन नंबर 27 है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में, यस 1936 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? यानी अफसाना जो भाभी जान है, स्वल अजीम आबादी का लिखा हुआ है भाभी जान, उसका मरकज़ी किरदार कौन है? तो भाभी जान का नाम था रुकैया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा बीच में पॉज की थी, अजान हो रही थी इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलिए, भाभी जान किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी? तो भाभी जान जो थी वे सम्मी का तालीम का खर्च को बर्दाश्त करती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुकैया भाभी सोने की चोटियाँ किसको किस को दी थी? यानी रुकैया भाभी जो थी वे सोने की चोटियाँ किसको दी थी? तो सम्मी को।
और वह सोने की चोटियाँ जो थी वह किसकी थी, तो रियाना की थी। इस देखिए, सोने की चोटियाँ किसकी थी, रियाना की थी, रियाना की थी, सोने की चोटियाँ रियाना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, रुकैया भाभी के शौहर को किन चीज़ों का शौक था। रुकैया भाभी के शौहर जो बार बार जेल जाया करते थे, उन्हें शौक था, सियासत का शौक था, सियासत का शौक था रुकैया भाभी के शौहर को, जिसके कारण वो बार बार जेल जाते थे। ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाएगा। रुकैया भाभी के शौहर क्यों बार बार जेल जाते थे, तो उन्हें सियासत के शौक था, याद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, रुकैया भाभी ने किसके गाल पर एक के चपत लगाई, तो वह थी सम्मी, जो आकर भाभी जान के पास रो रही थी, नहीं बता रही थी अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसके भाई का खर्च स्कूल का फीस अदा करने के लिए रुपया नहीं था, इसीलिए रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, तो रुकैया भाभी जो है वह किस अफसाना का किरदार है, तो रुकैया भाभी, यहाँ का क्या कर रहा है, भाभी, यहाँ पे कह रहा है भाभी, तो यानी रुकैया भाभी पूछ रहा है, तो यहाँ भाभी जाना कोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उर्दू अदब में अफसाना नगार की उर्दू अदब में अफसाना नगार की शुरुआत किस अदब के ज़ेर असर हुई, तो इसका इस 34 नंबर क्वेश्चन का 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता। भाभी जान को कॉलेज से 400 रुपया मिलता था, और 50 रुपये जो था वह ट्यूशन पढ़ाते तो मिलता था, यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था। सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था, तो सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जो था वह बिहार से था, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 37 है, अफसाना मजमूआ अलावा और आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है, तो अफसाना मजमूआ अलावा और आदमी का रूप, ये तीनों है जो सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, सुहेल अजीम आबादी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए, तो आला तालीम हासिल करने के लिए मुजफ्फरपुर गए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शतून के माने क्या है। शतून के माने खंबा है, या चैप्टर के लास्ट में सब दिया हुआ है, शतून के माने खंबा है। क्वेश्चन नंबर, अब एक यही सवाल है, लास्ट सवाल है 40, तो इसका ये देखिए कह रहा है, अज़्म के माने क्या है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बोला था, इसे HW की तरफ से दिए थे, यानी होमवर्क करना है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके बताना है। HW है आपके लिए, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके इन दोनों सवालों को सही सही जवाब देते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि और भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा।